अश्वत्थामा महाभारत के उन चुनिंदा पात्रों में से एक हैं जिन्हें अमरता का वरदान मिला। क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म ही अनोखा था और उनका जीवन कई रहस्य और शक्तियों से भरा हुआ था। आइए जानते हैं इस अमर योद्धा की अनसुनी कहानी जो महाभारत के अंत तक लड़ते रहे। क्या आप जानते हैं कि अश्वत्थामा उन 8 चिरंजीवियों में से एक है जिन्हें कभी मृत्यु नहीं आएगी। दिव्य मणि थी जो उन्हें अमरता, भूख, प्यास और थकान से मुक्त रखती थी। यह मणि उन्हें अजेय बनाती थी और किसी भी प्रकार की बीमारी या शस्त्र का प्रभाव उन पर नहीं होता था। हालांकि उनके प्रिय पिता द्रोणाचार्य कारण उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। दूध जैसी साधारण चीजें भी उनको दुर्लभ थी, जिससे उन्हें संघर्ष करना पड़ा। इस गरीबी और मणि की शक्ति ने उन्हें सशक्त मगर मानसिक और भावात्मक रूप से संघर्षपूर्ण योद्धा बना दिया। क्या अश्वत्थामा का कौशल अर्जुन के बराबर था? अश्वत्थामा एक बेहद कुशल धनुर्धर थे जिनका कौशल अर्जुन के बराबर माना जाता है। हालांकि उन्हें अपने पिता द्रोणाचार्य का अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम होने के कारण जलन होती थी। अर्जुन द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य था और इसी वजह से अश्वत्थामा को हमेशा यह महसूस होता था कि उनके पिता ने अर्जुन को उनसे अधिक महत्व दिया। इस प्रतिस्पर्धा और जलन ने अश्वत्थामा के मन में अर्जुन के प्रति प्रतिद्वंद्विता की भावना को जन्म दिया, जो महाभारत के युद्ध के दौरान स्पष्ट रूप से दिखी। अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का इस्तेमाल क्यों किया और इसे रोकने का क्या तरीका था? अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद पांडवों से बदला लेने के लिए नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था। यह दिव्य अस्त्र केवल उन्हीं पर हमला करता है जिन्होंने हथियार उठाए जाते हैं। जब अश्वत्थामा ने इसे छोड़ा तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करने की सलाह दी, जिससे नारायणास्त्र निष्क्रिय हो गया। अश्वत्थामा इसे दोबारा प्रयोग नहीं कर सका क्योंकि यह अस्त्र दोबारा चलने पर अपने मालिक को ही नुकसान पहुंचाता है। अश्वत्थामा ने पांडव शिविर पर रात के समय हमला क्यों किया था? अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध के बाद रात में पांडवों के शिविर पर हमला किया। भगवान शिव से शक्ति प्राप्त कर उन्होंने धृष्टद्युम्न और पांडवों के 5 पुत्रों और कई योद्धाओं की हत्या कर दी। इस रात्रिकालीन में अश्वत्थामा ने बचे हुए पांडव सैनिकों को मारकर शिविर में भारी तबाही मचाई। उनके साथ द्रोणाचार्य और कृतवर्मा ने भी इस हमले में मदद की। इस अधर्मपूर्ण कृत्य के बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप भी दिया था। कृष्ण ने अश्वत्थामा को क्या श्राप दिया था और इसके पीछे का क्या कारण था? पांडवों के पुत्र और निर्दोषों की हत्या करने के बाद भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह कलयुग के अंत तक अमर रहेंगे, लेकिन उन्हें अनंत पीड़ा झेलनी पड़ेगी। उनके माथे से मणि छीन ली गई, जिससे लगातार खून बहता रहा और दर्द और तिरस्कार से भटकते रहे। अश्वत्थामा के इस श्राप के कारण अमरता मिली। अश्वत्थामा को इस श्राप के कारण अमरता मिली, लेकिन यह अमरता उनके लिए अभिशाप बन गई। क्या अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और किससे मिलेंगे? अश्वत्थामा का भविष्य महाभारत के बाद की कहानियों और हिंदू पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा अब भी जीवित है और तिरस्कृत और पीड़ित अवस्था में भटकते हैं। यह कहा जाता है कि वह एक छायादार और दर्दनीय स्थिति में है और उन्हें सुकून और शांति नहीं मिलती। अश्वत्थामा किसी जंगल या वाटिका में भटकते हैं। उनके माथे से हमेशा खून बहता रहता है और उनके पास असीम पीड़ा के सिवाय कुछ नहीं बचा। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु 10वां अवतार कल्कि प्रकट हो गए। कल्कि अवतार का उद्देश्य संसार में अधर्म को समाप्त करना और धर्म की पुनः स्थापना होगा। इसका समय अश्वत्थामा का सामना कल्कि से हुआ। माना जाता है कि कल्कि से मिलने के बाद ही अश्वत्थामा को श्राप से मुक्ति मिलेगी और उनके कष्ट का अंत होगा। यह कहा जाता है कल्कि अवतार का समय आएगा, तब अश्वत्थामा की पीड़ा समाप्त होगी और वह आखिरकार शांति को प्राप्त करेंगे। कुछ मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा की अमरता का कारण यह था कि कल्कि अवतार के समय तक जीवित रहे और धर्म की पुनः स्थापना में उनकी कोई भूमिका हो। अश्वत्थामा की कहानी महाभारत के युद्ध का अंतिम अध्याय नहीं बल्कि उनके अमर जीवन की शुरुआत है। उनका जीवन एक योद्धा के संघर्ष, श्राप और अपार शक्ति की कहानी है जो आज भी रहस्यमय बना हुआ है। क्या आप मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है? अपनी राय में क्या आप अश्वत्थामा का श्राप उनके कर्मों का परिणाम था या एक नीति का खेल था?
क्या वे आज भी भटक रहे होंगे?